दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि जून माह की जो 2023 में होने वाली एग्ज़ाम है उसकी तिथि घोषित हो चुकी है और हमारे हिंदी साहित्य का पेपर 17 जून को है। वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ऐसे 2 शिफ्ट में होगा। तो उसी के अनुसार हमने कुछ पहले से PYQ क्वेश्चनों की सीरीज इसी चैनल पर चलाई है। आज उसी श्रृंखला में हम कहानियों पर PYQ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हमने कहानियों पर एक वीडियो देखा था। उन सभी PYQ क्वेश्चनों की जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने 50 तक प्रश्न देखे थे, आज हम 51 से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कि कहानियों में कौन सी कहानी किस विषय पर लिखी गई है उसके साथ मिलाप करना है। वापसी यह कहानी पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता विषय पर लिखी गई है। तीसरी कसम नारी स्वातंत्र्य पर है और माया दर्पण यह कहानी आंचलिक तत्वों को लेकर चलती है। और परमात्मा का कुत्ता यह कहानी नगरीय जीवन को त्रासती है। इसके बाद देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका अनुक्रम सही है राजा निर्बंसिया, एक और जिंदगी, यही सच है और वांगेचू, यह इसका सही अनुक्रम है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ठुमरी एक है और आदिम रात्रि की महक, यह 2 कहानियाँ रेणु जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र है। तो प्रेमचंद की जो प्रायश्चित कहानी है उसके पात्र सुबोध चंद्र और मदारी लाल, यह है। इसके बाद देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम है एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल और 11 वर्ष का समय दुलाई वाली, यह जो क्रम है यह सही है। अगला है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। दूधनाथ सिंह ने धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन, यह 2 कहानी संग्रह इसके अंतर्गत दूधनाथ सिंह के हैं। अगला प्रश्न, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो आदमी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह जो कथन है यह कथन कमलेश्वर जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें सुमिलित करना है पात्रों को। कालंदिनी चरण इसमें पत्नी कहानी का है, मालती यह गैगरिन कहानी की है, नायिका है, और श्यामनाथ यह चिप की दावत कहानी का पात्र है, सुबोध यह जिंदगी और गुलाब कहानी का पात्र है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे ईश्वंबर यह आहुति कहानी का पात्र है, रंजीत यह मिस पाल कहानी का पात्र है, तरन माया दर्पण नवल किशोर दुलाई वाली कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। अभी निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया में हताश और आत्मपरक नायकों की है। उसके बाद है अकेलेपन और अलगाव की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। तो आदिम रात्रि की महक, यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है।
इसका सही अनुक्रम है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम कहानी में फारबिसगंज और सिरपुर बाजार यह दो चित्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। तो नई कहानी आंदोलन में है निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, यह दो नई कहानी आंदोलन में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है? ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक नहीं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। और दूसरा जो है, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की उपेक्षा नहीं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। चंपा द्वीप कहानी में आया है। चंपा द्वीप यह जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप कहानी में आया है। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह इसमें है राजा नीरबंसिया, यह एक ही है। छल लक्ष्मा किस कहानी की पात्रा है? लक्ष्मा यह कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। यह जो कहानी है यह कोशिका घटवार शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह प्रेमचंद की जो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है, देखो, ग्राम गुदरशाही और आकाशदीप इंद्रजाल, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है। मिलाप कीजिए। लहना सिंह यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। पीर बख्श यह पर्दा कहानी का है और लतिका परिंदे कहानी की है। और श्यामनाथ यह चिप की दावत कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो इसमें जुम्मन शेख और भजन सिंह यह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है, देखो, नई कहानी आग्रह की कहानी है और उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम। अभी प्रेमचंद के कहानियों का सही अनुक्रम में पहली कहानी आती है पंच परमेश्वर, दूसरी आती है बूढ़ी काकी, तीसरी आती है सवा शेर गेहूँ और अंतिमतः प्रेरणा कहानी है। उसके बाद देखते हैं परिंदे कहानी के पात्र है। परिंदे कहानी के पात्र इसमें बताए गए हैं जो कि डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट, यह परिंदे कहानी के पात्र है। तो यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे यह प्रश्न हमने देखे और अभी हम देखेंगे 2022 का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न देखेंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर रचित कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी है। भोलाराम का जीव कहानी के विषय है। इसमें भोलाराम का जीव कहानी के विषय में बताया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति बताई गई है। इसके बाद सुमिलित कीजिए। मालती यह गैगरिन कहानी की पात्र है। वजीरा सिंह यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। बुद्धगुप्त आकाशदीप और लाल मोहन यह तीसरी कसम कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करो, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करो। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? यह तीसरी कसम कहानी में बताया गया है।
इसके बाद देखते हैं, यह हम 2022 के प्रश्न देख रहे हैं। परिंदे कहानी के पात्र है। परिंदे कहानी के पात्र इसमें से है, देखो, डॉक्टर मुखर्जी और हरब्यूट, यह जो पात्र है यह है। तीसरी कसम कहानी की पात्र है। तीसरी कसम कहानी की पात्र जो है वह है पलट दास। यह एक इसमें है, देखो, धुन्नी राम और पलट दास, यह दो है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम पहचानिए। इसका सही अनुक्रम है नीलम देश की राजकन्या, पिंजरा, जयदोल और अग्निखोर, यह इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो वंशीधर यह दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है तथा इस कहानी का नायक भी कह सकते हैं। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है। वे ईदगाह कहानी में व्यक्त क्या हुआ है? बाल मनोविज्ञान और वात्सल्य प्रेम, यह दो बिंदु ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियां से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है राजा निर्बंसिया। यह इस कहानी में बेरोजगार पति और त्रस्त पत्नी की चंदा की कहानी है। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र है। अभी राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र है, उसमें क्या है? बच्चन सिंह और जगपति, यह दो पात्र है। देखते हैं अगला प्रश्न, सुमिलित कीजिए। दुनिया का सबसे अनमोल रतन देश प्रेम इस कहानी में बताया गया है। अमृतसर आ गया, यह देश विभाजन की कहानी है। चिप की दावत, यह वृद्धों की उपेक्षा की कहानी है। और पिता, यह पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व बताने वाली कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है, देखो, पहले नंबर पर आता है इंद्रजाल, 1 मिनट, 12 नंबर, इसमें देखो प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहली जो कहानी है वह है आकाशदीप, दूसरी है इंद्रजाल और 3 नंबर पर आती है पाजेब और अंतिमतः तर्क और तूफान। यह कहानियाँ सही अनुक्रम से प्रकाशित हो चुकी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। इसमें कहानी जो है नहीं है वह है कछुआ धर्म, यह नहीं है। कछुआ धर्म उसका शायद मेरे ख्याल से निबंध है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना लाता है? तो वह भिश्ती लाता है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ है? तो यह माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी का प्रारंभिक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो बादलों के घेरों में, यह निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय है। इसमें क्या है? पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम, यह इस कहानी के वर्णित बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ हैं। तो यह मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, यह इस कहानी की मुख्य विषय है, संग्रहित कहानियाँ हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में हम दूसरे PYQ क्वेश्चनों के साथ। आज हम बाद में देखेंगे हम उपन्यास पर नहीं तो नाटकों पर PYQ क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।